मुसलमानों से नफरत ना करें, इससे सर कतई मोहब्बत नहीं। करें, ये अमन शांति बढ़ेगी। आप आज का दिन तो यौम जुमहूरिया है, इस मौके पे सर भारत आज का आज जो आइन है, सर आज भारत भारत की का आइन तस्वीर भी आपने देखी कि सेकुलर नहीं देखी आइन आज है। के दिन की? ना इसमें सिख की बात है, ना मोहसिन हिंदू रजा की साहब, बात है, ना भारत की मुसलमान की आज बात है। तस्वीर देखी कि नहीं देखी आपने? एकजुटता देखी आपने? तो एक साथ ये शांति चीज, तरीके से आपने हर किसी को गणतंत्र दिवस मनाते देखा। 15 अगस्त भी हाँ, ऐसे ही मनता है सर। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज आप जिस संगठन को, अलकायदा को या फिर मुजाहिदीन को, जो लगातार दूसरे देशों को उस पर हमला कर रहे हैं, लश्कर तोबा, अलकायदा की तो मैं बात कर लूं कि सीधे तौर पे उन्होंने लश्कर तोबा 9/11 जैसे में, मोहम्मद। हाँ, उसामा बिन लादेन जो है वो भी थे, और जैशे मोहम्मद का भी नाम दे रहे हैं। इन सब का खात्मा सर कब करेंगे? अब तो आपको लग रहा होगा ना कि टेररिज्म देखिए सही नहीं है, देश के लिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है, आवाम के लिए अच्छा नहीं है। अब जब खुद आप भुगत रहे हैं तो इस बात को तो समझ रहे होंगे ना सर। देखें, इनका खात्मा उसी दिन हो जाएगा जिस दिन कश्मीर आजाद होगा। ये सर सारे जितनी मुसल्लह तंजीमें हैं ये खत्म हो जाएंगी। आप उस वक्त का इंतजार करें जब कश्मीर सर आजाद होगा। कश्मीर आजाद और उसमें, है, बिल्कुल हम चाहेंगे कि इसी बात सर और इस चीज को लेकर के बोले। इंशाल्लाह आप देखें कि ये सारे देखो रजा साहब, दहशत इसके अंदर, हाँ, खत्म हो रजा जाएंगे। साहब जो बात आप कर रहे और हैं, इसके हाँ, साथ एक, पाकिस्तान भी आजाद होगा। और रजा साहब अभी इस सुने, खत्े में दो नई अभी आप रियासतें सुने कायम होंगी, कि जिस प्रकार कश्मीर से की आपने और बोला पाकिस्तान की। कि पीओजे के, मैं तो ये कहता हूं वो समय आ गया है कि जब पाकिस्तान में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है, और ऐसे में ऐसा लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उसके बाद सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान जो भारत का है, जो कि इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने 1947 से, वो भारत में मिलेगा। और इसके लिए आवाज वहीं से आ रही है। देखो सच्चाई है, आज जिस प्रकार से पीओजे के में लोग चक्का जाम शटर डाउन करके बैठे हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। और उनकी ये इसलिए है कि जो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, वो दिखा रहा है कि भारत के अंदर किस प्रकार से टूरिज्म आ रहा है, किस प्रकार से लोग शांति से रह रहे हैं, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट हो रही है, किस प्रकार से बिजली पानी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं हमारा तो मूर्ख बना है पाकिस्तान ने, झूठ बोलता रहा, सेकंड क्लास सिटीजन। मैं एक चीज बताऊंगा किरण, उनके जो मेन नदी है जिसको हम कृष्ण गंगा बोलते हैं, वो नीलम नदी बोलता पाकिस्तान, वो एक मेन नदी है पीओजे की, उसका भी मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। पूरा पानी पंजाब में जाता है। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है वो बिल्कुल पीओजे शिवाज सर, मैं हैरान हूं इतनी देर की बातचीत में इन्होंने आतंकवाद का खात्मा कब होगा, कैसे होगा, देखिए इसमें जिक्र किया है कश्मीर जब आजाद हो जाएगा, यानी कि भारत से जुड़ा हुआ है। आपके लिए एक ही मुद्दा है, आपको बाकी अन्य मुद्दे नहीं दिख रहे, अपना देश नहीं दिख रहा, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, नजर नहीं आ रहा है, खैबर नहीं दिख रहा नजर नहीं आ रहा है। मतलब मैं वही अभी बैठ करके सोच रही थी, कितना हैरान करने वाली ये बात है। रजा साहब, आप ना, जब आप ये बातें करते हैं आपको ये समझ आती है, आप तो बहुत ही एक रिफाइंड पत्रकार हैं निकले हुए, आपको समझना चाहिए कि आतंकवाद किसी का भला नहीं है। आतंकवादी जो हैं वो किसी के सगे नहीं है। आतंकवाद को बंद करना जरूरी है। जिस दिन पाकिस्तान ने टेररिज्म को बंद कर दिया, भारत से बातचीत होने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अगर आपको दोस्ती चाहिए, ट्रेड चाहिए, एक प्रकार से अच्छा माहौल चाहिए, तो ये आतंकवाद की जो एक प्रकार से आपने रट लगा रखी, इसको बंद करना पड़ेगा। ये एक आपको एज ए नेशन स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और जरूरी इसलिए है कि आप भूल के कि जिस प्रकार से आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर हुआ था आपका पेशावर में, जिस प्रकार से इन दरिंदों ने बच्चों को मारा था, तो आतंकवादियों का असली चेहरा ये है। आप उन सांपों को क्यों पाल रहे हैं? वो आप सोचते हैं कि भारत को डसेंगे, वो नहीं डसने वाले, क्योंकि भारत में तो घुसते ही उनको मार दिया जाता है। वो आपको डसेंगे, और मुझे लगता है यही डस रहे हैं। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो सांप का रूप है, वो आपको डस रहा है, और वो इतना डसेगा कि एक दिन जो पाकिस्तान के लिए वक्त की कमी है। मोहसिन रजा साहब से हम चाहेंगे एडवाइस ही कर सकते हैं। बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, ये बात तो क्लियर कट है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है, जो हमने खो दिया है हम वो भी वापस लेके आएंगे। इशारा आप समझ सकते हैं।
और इतनी ताकत है भारत के पास में। अब दहशतगर्द अगर आप नहीं खत्म कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तालिबान अफगानिस्तान टीटीपी के जरिए जो पाकिस्तान की हालत है, जिस तरह से वहां पर टेररिज्म फैल रहा है, जो आज कदम आपको उठाने की जरूरत पड़ी है, आगे भी इसी तरह पड़ेगी, क्योंकि गड्ढे जब खोदे जाते हैं किसी और के लिए, उसमें खुद में भी इंसान गिरता है। और वही है, हिलेरी क्लिंटन ने भी यही बात कही। देखें, अगर दहशतगर्दी का खात्मा भारत चाहता है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। इसके लिए बड़ी आसान बात है, आप दहशतगर्दों को अलहदा रखें और कश्मीर की आवाम से पूछ लें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं और किसके साथ नहीं रहना चाहते। जनरल साहब कह रहे थे कि सर बुलेट छोड़ करके बैलेट पे आ गए हैं कश्मीर की आवाम, कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो इसके लिए बाकायदा आप इलेक्शन करवा लें। और सर इसका जवाब बुलेट छोड़ के बैलेट है। आज का गणतंत्र दिवस समारोह है, वेबसाइट होना चाहिए। देखो रजा साहब, आप एक चीज को समझें कि आपको मैं इनवाइट करता हूं, आप भारत के जम्मू कश्मीर में आके देखें कितनी अमन शांति है। और आज की तारीख में पीओजेके में पाकिस्तान का झंडा नहीं उठा सकते। वहां पर लोग इतना आक्रोश है, वो कहते हैं कि हमारे को आटा दाल जो है ये 200-300 रुपए देते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन माना है। आपने पीओजेके को और गिलगित बाल्टिस्तान को तो आपने एक्सप्लॉइट किया है, उनको कभी भी पाकिस्तानी समझा नहीं, क्योंकि थे नहीं, वो तो भारत के हिस्सा के हैं, उसको आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया। और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने बोला है कि पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, रहेगा और आने वाले समय में ये आएगा, क्योंकि इस पर इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। और ये सच्चाई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो आवाज उठ रही है वो पाकिस्तान से। हम तो इशारा है, हमारे पास हर इंस्ट्रूमेंट है, मगर ये सच्चाई है। और मैं आपको एक चीज बताऊं रजा साहब, आप बलूचिस्तान में जाएं, क्या आपकी हिम्मत हो सकती है आज आप बलूचिस्तान में जा सकते हैं? जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये नहीं कि पाकिस्तान और चीनी में जो पंजाबी है उनको भी वो ये कह रहे हैं कि आपने हमें एक्सप्लॉइट किया। आज 14,000 यूथ जो है वो बलूचिस्तान से मिसिंग है, और इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठजोड़ है, और इस गठजोड़ में पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। और ऊपर से जो तालिबान, देखो तालिबान, मैं ये बताना चाहूंगा किरण, जब 15 अगस्त 2021 को जब वहां पर तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तो एक पाकिस्तान में जश्न का माहौल था कि भाई बहुत बड़ी बात होगी। और उस टाइम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने बोला था कि इन्होंने स्लेवरी की चेन को तोड़ दिया है। और हमें मालूम था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइंस हैं, अगले 6 महीने में ही इनकी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अफगानिस्तान डूरन लाइन नहीं मानता, पश्तून दोनों तरफ हैं और वो चाहते हैं। मैं मोहसिन रजा साहब से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, जवाब तो नहीं ले पाऊंगी। एक ही बात, ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर तो साथ हो ही भारत के, पीओके के भी लोग साथ आ जाए, अहमदिया और बलूचिस्तान के लोग भी साथ आ जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर अगर एक जगह से खुल गया ना, तो आधा से ज्यादा पाकिस्तान भारत में चला आएगा, जिस तरह की पाकिस्तान में स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया AK श्रीवास्तव सर और मोहसिन रजा साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।